साथियों, आज पुनः जो है पाठ फल ज्योतिष के भाव भावेश कारक पाठ 79 में आप लोगों का स्वागत है। भाव भावेश कारक के बारे में आपको सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि अब जो फल कथन का जो सबसे मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत यही भाव भावेश कारक पे ही निर्भर करता है। तो भाव भावेश कारक तीनों का हमने परिचय आपको दे दिया था। आज भाव बल, अब किसी भी कुंडली एक पत्रिका हमने आपके सामने रखी है, उसकी स्थिति ये है। इसी पत्रिका पे अब हम भाव भावेश कारक तीनों को जो है पूरी तरह से और इसी पे समझाने का भी प्रयास आप लोगों को करेंगे। अब बात आती है कि भाव की स्थिति क्या होती है, कि भाव कब बली होगा। कुंडली आपने ये देखा एक, तो अब इसमें है कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये अष्टम, ये सप्तम, ये अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इससे आपको मालूम है कि इस भाव से क्या देखते हैं, कि इससे हम शरीर को देखते हैं, इससे धन को देखते हैं, इससे हम पराक्रम बल को देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं, सुख को देखते हैं, यहाँ से हम विद्या को देखते हैं, साथ में यहाँ पे प्रेम को भी देखते हैं, यहाँ शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा को देखते हैं, यहाँ से हम पति पत्नी का भाव है तो उसको देखते हैं, अपने मतलब जीवन साथी के देखते हैं, पार्टनरशिप को, पार्टनर को देखते हैं, यहाँ से आयु मृत्यु को देखा जाता है, दिक्कत परेशानी देखा जाता है, यहाँ से भाग्य देखा जाता है, यहाँ से कर्म को देखा जाता है, यहाँ से आय को देखा जाता है, यहाँ से व्यय को देखा जाता है। ये सब पूर्व के पाठों में आ चुका है। अब हमको मान लीजिए किसी के शरीर की, इसी कुंडली को आप देखें तो इस कुंडली में शरीर की बात करते हैं, तो हमको पहले भाव को जानना है। तो भाव भावेश कारक तीनों चीज़ से फल कथन होगा। हमने आपको बता दिया था कि भाव अच्छा है, भावेश भी अच्छा है और कारक भी अच्छा है, और तीनों अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे कुंडली बहुत अच्छी है। उसका जो है, उस भाव का जो है जो भी परिणाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। 100% रिजल्ट की बात होती है, 100% रिजल्ट की बात करो तो 33% आप समझ लीजिए कि अगर भाव अच्छा है, भावेश नहीं अच्छा है, कारक नहीं अच्छा है तो 33% रिजल्ट मिलेगा। भाव भावेश दोनों अच्छे हैं तो 66% रिजल्ट मिलेगा, और का एक खराब है तो इस तरह से रिजल्ट का बात, जो फल कथन के फल की बात आएगी, इस तरह से आएगी। अब हम भाव को कैसे जाने कि भाव हमारा बली है, भाव हमारा शुभ है। अब सबसे पहले तो भाव को ही हमको जानना होगा ना, कि हम इस भाव की बात कर रहे हैं तो ये भाव कैसे शुभ है, क्या है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आप लोग जरा नोट भी कर लें और ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। भाव जो होगा, भाव में पहला एक सिद्धांत तो आपका ये है कि भाव में शुभ ग्रह की राशि, हो। अब राशि आप लोग जान चुके हैं पूर्व में। अब देखिए, राशि, भाव, फल, केंद्र त्रिकोण, दुख भाव, सुख भाव, सारी चीजें अब कुंडली जो आप पढ़ते आए, सब चीजें इसमें अब यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको यहाँ समझ में फल कथन आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ आ रहा है भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, ग्रह की बात आ जाएगी, राशि की बात आ जाएगी, सारी चीजें आ रही हैं। तो शुभ ग्रह की राशि, तो शुभ ग्रह की राशि आप लोगों को पूर्व में ही बता चुके हैं। एक एक पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि शुभ ग्रह में हमने आपको बताया कि दो ही शुभ ग्रह होते हैं। एक गुरु, नैसर्गिक रूप से गुरु शुभ ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है। उसके बाद फिर ये आपको बताया था हमने कि केंद्र भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव के जो होता है, ये भी शुभ होता है कि यहाँ की जो राशियाँ हों, यहाँ की जो राशियाँ होंगी, जो राशि यहाँ होंगी, त्रिकोण में जो राशियाँ होंगी तो राशियाँ उस शुभ होगी। तो शुभ नैसर्गिक रूप से शुभ जो राशियाँ जो हैं तो शुभ राशि जो है, तो राशि कौन सी है। यहाँ पे आपने देखा शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह की राशि आपने देखा शुभ ग्रह की राशि। तो ग्रह कौन कौन से इसमें शुभ है, तो सूर्य और शनि शुभ है। तो इस कुंडली में और ग्रह कौन से शुभ है, हमने आपसे बताया था कि त्रिकोण कभी अशुभ नहीं होता है, तो यानी चंद्रमा भी यहाँ शुभ है, मंगल भी यहाँ शुभ है, मतलब यह शुभ प्रभाव ही देगा तत्कालिक रूप से, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है। और जो राशि जो है शुक्र की राशि, यहाँ पे गुरु की राशि स्वयं विराजमान है, तो गुरु की राशि है तो भाव में एक पॉइंट तो मिल गया आपको कि भाव का क्या है, कि भाव में शुभ ग्रह की राशि विराजमान है। दूसरा पॉइंट है भावेश भाव में स्थित हो। अब ये सब समझते रहेगा, भावेश क्या है। भावेश भाव में स्थित हो,
अब भावेश क्या होता है? भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं। तो भाव का स्वामी कौन हुआ यहाँ पे? भाव का स्वामी यहाँ 12 रखा है, तो मीन राशि है, तो मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? मीन राशि का स्वामी गुरु हो, तो भावेश का स्वामी भाव में ही स्थित हो, यानी उसका स्वामी यहीं यदि बृहस्पति यहाँ है, यहाँ की बजाय यहाँ होता तो क्या होता? ये बल होता। तो ये हमको नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह से ये सारे सिद्धांतों को देखेंगे। तीसरा क्या है, पहले हम लिख दें तब एक एक चीज समझा दें आप लोगों कि भावेश भाव को देख रहा हो। तीसरा जो है यही देख लीजिए, भावेश जो है, भावेश भाव को देख रहा हो, देख रहा हो। अब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब भावेश भाव को देख रहा हो तो दृष्टि की भी बात आपकी आ गई। भाव में क्या हो? चौथा पॉइंट, तो भाव में उच्च राशि स्थित हो, स्थित हो, भाव में उच्च राशि स्थित हो। भाव शुभकत्री योग में हो, बात अब भाव की ही चल रही है। भाव शुभ कतरी योग में हो, सुकत्री योग में हो। जिस भाव का विचार किया जा रहा है, ये भी समझ लें कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं, एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका स्वामी ग्रह कहाँ हो? स्वामी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो। केंद्र यहां पे ये करना है, केंद्र व त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, ये हो गया। भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो भाव को बल मिलता है, तो भाव जो है बली हो जाता है, भाव को बल मिलता है। अब भाव का स्वामी, सातवां पॉइंट, भाव का स्वामी जो है वहां अस्त तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, तो भाव को बल मिलेगा। भाव के साथ जो स्वामी बैठे हैं वो शुभ हैं या पाप हैं? अब एक बात आठवीं आ गई। अब भाव है, भाव के साथ कोई न कोई ग्रह बैठेगा। भाव के साथ बैठे ग्रह शुभ हैं या पाप हैं? ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं? ये बात आई। और कारक ग्रह के साथ, इन भाव का कोई न कोई कारक भी होगा, तो कारक ग्रह के साथ ग्रह बैठे हैं वो शुभ है, नौवां हो जाएगा। कारक, यहां का कारक ग्रह जो होगा, कारक, कारक की बात ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। कारक, यहां का कारक ग्रह के साथ जो ग्रह बैठे हैं वह शुभ है या पाप है या पापी, पाप ग्रह। इतने पॉइंट जो है आपको एक एक पे देखना पड़ेगा। फल कथन में अब देखिए, भाव की बात हो रही, तो भाव को कैसे? भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, यहाँ पे आपने देखा कि भाव में मीन राशि है, शुभ ग्रह की राशि की हमने बात आपको विवेचना कर दी कि शुभ ग्रह की राशि दो ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति और शुक्र ग्रह शुभ होते हैं। बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, मीन राशि और धनु राशि, और उसके बाद शुक्र ग्रह की भी दो राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। ये पिछले पाठों में आप जान चुके हैं। अब तो ये राशि की बात आई, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि भाव की एक चीज हमको ये मिल गई कि भाव ये
शुभ एक चीज, एक पॉइंट मिल गया। भावेश भाव में स्थित हो, भावेश इसके यहाँ का स्वामी कौन हुआ, यहाँ का स्वामी गुरु हुआ। गुरु जो है यहाँ नहीं है, गुरु कहाँ चला गया, दूसरे भाव में चला गया, तो ये यहाँ नहीं, ये हमको नहीं मिल रहा है। फिर भावेश भाव को देख रहा हो, अब इसकी दृष्टि, तो दृष्टियां भी आपको हम पहले बता चुके हैं, पिछले पाठों में आप जो जाएंगे तो आप पिछले पाठ शुरू से जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ बता देते हैं, जैसे यहाँ के भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, और बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है। बृहस्पति की दृष्टि 3 होती है, कौन सी है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, क्योंकि सभी ग्रह 7वीं दृष्टि सबकी होती है, और इनको 2 दृष्टियाँ और प्राप्त हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो अब यहाँ से ग्रह देखेगा तो कहाँ कहाँ देखेगा, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, 7वीं दृष्टि से 5वीं, 6ठी 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, और 9वीं दृष्टि से 8वीं, 9वीं दृष्टि से यहाँ। इसकी दृष्टि कहाँ है, यहाँ नहीं पड़ रही है, तो ये भी नहीं हो रहा है। भाव में उच्च राशि स्थित हो, तो उच्च राशि का उच्च ग्रह की राशि स्थित हो, यहाँ पे ये छूट गया है, ग्रह की राशि स्थित हो, उच्च ग्रह की राशि। तो उच्च ग्रह की यहाँ पे बैठे हुए राशि जो है, किसी उच्च राशि स्थित हो, कोई ग्रह ऐसा होता उच्च का, तो जैसे आपको वो भी बता चुके हैं कि कौन ग्रह किसमें उच्च के होते हैं। मेष में सूर्य उच्च का होता है, वृष में चंद्रमा उच्च का होता है, और मंगल जो है मकर में उच्च का होता है, बुध जो है कन्या में उच्च का होता है, बुध जो है कन्या में उच्च का होता है, बृहस्पति जो है आपका कर्क में उच्च का होता है, कर्क राशि 4 जहाँ होती है, शुक्र जो है तुला में उच्च का होता है, शनि तुला में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। तो इस तरह से 7 ग्रह सब उच्च होते हैं, तो उच्च की राशि, तो यहाँ भी कोई जो है उच्च की राशि का ग्रह नहीं है, तो इसलिए ये भी चीज़ नहीं मिल रही है। भाव शुभकत्री योग में, भाव शुभकत्री योग किसे कहते हैं, शुभकत्री होते हैं कि कोई भी भाव जो है, इस भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो। तो शुभ ग्रह कौन कौन से आपको बता दिए, शुभ ग्रह 2 ही है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह 2 होते हैं, एक बृहस्पति होता है, एक शुक्र होता है। तो एक तरफ तो इसके शुभ ग्रह बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ राहु मंगल बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, तो ये भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए फलकथन में यही चीजें आएंगी कि अब शरीर, इनका तनु भाव जो है, ये शरीर का भाव है, तेज का है, मान का है, सम्मान का है, इज्जत का है, तो ये भाव कैसे कितना मजबूत होगा। तो ये भाव मजबूती यहाँ पे कितनी मिल रही है, अब आपको दिखाई दे रहा है। जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका स्वामी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो। अब भाव का इसका विचार कर रहे हैं, तो इस भाव का स्वामी कौन हुआ, इसका स्वामी बृहस्पति हुआ। बृहस्पति कहाँ हो, केंद्र या त्रिकोण में, बात हो रही केंद्र या त्रिकोण। तो केंद्र जो है ये 4, 7वां और 10वां ये केंद्र है, त्रिकोण ये 5वां और 9वां ये त्रिकोण कहा जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण में गुरु नहीं है, तो ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिल रहा। भाव का स्वामी जहां बैठा है वहां अस्त तो नहीं है। अब भाव का स्वामी जहां बैठा है, अस्त की बात अभी नहीं आई है, हम आगे चैप्टर में आपको अस्त बता देंगे, और अस्त को बताना नहीं, कोई बड़ा चैप्टर नहीं। आप ये जान लें कि सभी ग्रह जो है सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत जब भी होते हैं तो अस्त होते हैं। ये जान लें कि ग्रह कब अस्त होता है, तो ये हम लिख भी दे रहे हैं, ग्रह सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत जब आप, सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत जब कोई ग्रह होता है तो अस्त होता है। अस्त होता है। अब अस्त को भी समझ लें, अस्त क्या चीज है। ठीक उसी प्रकार की जैसे दोपहर में सूरज चमक रहा है और हम टार्च लेके चले जाएं और टार्च को दिखावें, तो टार्च की रोशनी कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि सूर्य के सामने उसकी रोशनी फीकी हो जाएगी। तो वही कहा जाता है कि जब सूर्य के नज़दीक, जैसे सूर्य इस कुंडली में आप देखिए कि उसके उदाहरण पर यहाँ सूर्य बैठा है, अगर यहीं पे सूर्य के साथ ये बृहस्पति भी मान लीजिए यहाँ बैठ गया होता, तो सूर्य कितने डिग्री का है, 13.4 डिग्री का है, और ये 24 डिग्री का था, 24.42, तो 13 दूनी 26, ये 12 डिग्री के अंतर्गत आ जाता है। ये तो 12 डिग्री के अंतर्गत आ जाता, तो उस बृहस्पति क्या हो जाता, अस्त हो जाता। तो ये अस्तपति थे, तो बृहस्पति ग्रह तो रहेगा, लेकिन उसके जो है बल में कमी आती है, छीड़ हो जाता है, कमजोर हो जाता है सूर्य से अस्त होने की दिशा में।
तो कह रहा है कि भाव का स्वामी जहाँ बैठा हो वहाँ अस्त तो नहीं है, तो भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ से अस्त नहीं है, तो अस्त नहीं है, तो ये पॉइंट मिल गया कि भाव का स्वामी अस्त नहीं है। अब भाव के साथ बैठे ग्रह शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं? भाव के साथ भाव में बैठे ग्रह शुभ है या पाप? तो भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, न शुभ ग्रह बैठा है न पाप ग्रह बैठा है, तो ये एकदम ये न्यूट्रल हो जाएगा, कॉमन न्यूट्रल आ जाएगा। कारक ग्रह तो यह भी आपको बता चुके हैं कि हर भाव का कोई न कोई कारक ग्रह होगा। तो यहाँ का कारक क्या होता है, हमने आपको यहाँ का कारक पिछले पाठों में बताया है। यहाँ का कारक सूर्य होता है। तो सूर्य जो है, सूर्य यहाँ कहाँ है? तो जब भी कोई कारक हो, सूर्य अस्त तो नहीं है, तो सूर्य अस्त होने का सवाल ही नहीं उठता। सूर्य स्वयं में जो है प्रकाशमान है, तो सूर्य से अस्त होने का नहीं। तो ये भी जो है हमको ये भी मिल गया कि सूर्य अस्त नहीं है। अब आपने ये देखा कि ये 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट दिया। मान लीजिए 10-10%, 9 पॉइंट है, 11-11%, 11-9-99 की 11-9-99। तो अब इस भाव का बल कितना हुआ? इस भाव का बल हमको जो है हुआ केवल ये न्यूट्रल ही रहा। तो 11 दूनी 22, 11 33%। तो 33% इस भाव में बल कितना है? 33% बल है। 33% बल ये भाव का बल जो है। अब भाव को हमने जाना कि इस भाव का बल कितना हुआ? 33% हुआ। तो आज आपने इस भाव को जाना है। कल हम जब इसी भाव को जो है भावेश की बात करेंगे, तो भावेश के बाद अगले हम बल की, आज जो है आपको इतना बताए, कल जब भावेश का बात होगा। आज भाव को आपने जाना। और इसी में एक चीज़ और भी आप समझिए, भाव में शुभ ग्रह की राशि हो। यहाँ एक आया था भाव शुभ, ये भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, तो शुभ ग्रह की राशि होगी तो भाव का बल बढ़ेगा। और यही अशुभ ग्रह की राशि हो गई, पाप ग्रह इसमें आ गए, तो इसका बल में कमी आएगी। इसी तरह भावेश भाव में स्थित होगा तो बल बढ़ेगा, और भावेश भाव में नहीं स्थित है तो वो भी बाद में देखने की बात आती है कि कितनी स्थिति खराब हुई। जैसे भावेश भाव में स्थित है तो बहुत अच्छा है, अब वो भी कितना अच्छा है, ये सब भी चीज़ समझने की होती है। कि भाव केंद्र और त्रिकोण में आ गया तो भाव वो थोड़ा सा अच्छा है। अब भाव दूसरे मारक भाव में चला गया तो थोड़ा खराब हुआ। तीसरे छठे 11वें आएगा थोड़ा खराब होगा, छठे 8वें 12वें आएगा तो ये खराब होगा। तो भाव कहने का सेंस ये है कि भावेश की स्थिति क्या है, भावेश कितना बली है, तो वो बल के हिसाब से भाव को बल मिलेगा। क्योंकि भाई जिसका मकान है, मकान मालिक अगर बलवान है तो निश्चित तौर पर मकान भी बलवान होगा। तो इससे ये दिखाई देता है कि 33% है, तो शारीरिक रूप से इनको कोई जो है कि बहुत ज़्यादा ये IAS हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, मतलब शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा सम्मान भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा नेम फेम हो। लेकिन चूंकि 33% वो है, यहाँ न्यूट्रल है, तो 44% हो गया, तो लगभग 50% के करीब आसपास इनकी जो स्थितियाँ बन रही हैं कि 50%। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि मान सम्मान भी होगा, शुभ ग्रह का घर भी है तो शुभ ग्रह की राशि है, तो ये सब चीज़ें, मान सम्मान होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और अपने कार्यों में निपुण होगा, क्योंकि बृहस्पति है। ज्ञानवान होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है ज्ञान के देवता है, तो ज्ञानवान होगा। यहाँ का कारक सूर्य है, तो सूर्य है तो ओज, ऊर्जा, मान सम्मान, इज्जत भी इसको मिलेगी। लेकिन किस पोजीशन में मिलेगी? वो 44% जो है, करीब 44% आता है, तो 44% जो है इनको ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। कल जब हम भावेश की बात करेंगे तो भावेश के साथ हम दूसरे भाव की बात जो है, ये दूसरा भाव है कि इसमें कितना बल है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद आगे कारक की बात करेंगे। तो इसी चैप्टर में आपको एक एक भाव के बलों को, आज हमने तनु भाव के बल के बताया कि भाव कितना बलवान है, ये आपको समझाया। अगले पाठ में जो है हम आपको दूसरे वीडियो में द्वितीय भाव की बात करेंगे, द्वितीय भाव कितना बलवान है हमारा। इस तरह हम इस कुंडली को पूरा, अंत में जितना भाव बचे रहेंगे उनको हम सभी भावों को अलग अलग सबके बल की खाली चर्चा कर लेंगे। तो ये चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।